Hey there, hello everybody. My name is Binal Choksi. We are here in class 4, subject EVS, Gujarat Board prescribed by NCERT. We will learn today chapter number 12, Changing Times. Before starting the lesson, let's see a map of India. This orange shade is the map of India right now. Okay, and besides there in yellow portion there is a Pakistan. But do you know before the year 1947 there were no partition, there were no country named Pakistan, but that country was in our India only. This is the map before the year 1947 of India. ओके जब पाकिस्तान इंडिया के साथ था। 7 के बाद हमारी कंट्री के दो हिस्से हो गए और इसलिए अभी पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग कंट्री है। ओके एंड आफ्टर द पार्टीशन दिस टू कंट्रीज आर लुकिंग लाइक दिस। ओके सो हियर आवर जर्नी स्टार्ट्स बिफोर द पार्टीशन। ओके लेट्स सी, let's start with the chapter. Here in this chapter you will see how time gets changed. Time is flying right now. Understand? Do you remember a day when you were born? Just ask to your parents. जब आप जिस दिन आपका बर्थ हुआ था तब से लेकर अब तक, ठीक है? Right now you are how old? How old you are? Okay, so you just focus on that much journey of your life. It may be around 9-10 years old. So just ask to your parents how was the time at there when you were born and right now. So within 10 years or within 7 to 8 years time also gets changed. तो वैसे ही यहाँ पे a person named Neela Bhai is shared his life experiences and he wants to share when he was a young child. ठीक है, तो जब वो यंग चाइल्ड थे तब से लेकर अब जबकि वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। राइट नाउ ही इज़ अ रिटायर्ड मैन। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक की लाइफ जर्नी वो हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अ बिग मूव दैट वाज अबाउट 70 ईयर्स अगो। कब की बात है? 70 साल पहले की, बिफोर 70 ईयर्स अगो, जब वो 10 साल के थे। I remember the time when I was 10 years old. That time we lived in Tendo village of Alyar, now in Pakistan. As I told you कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था हमारी कंट्री में तब की बात है ये। तब जो नीला बाई है वो उस एरिया में रहते थे जो अभी पाकिस्तान में है। उस गांव का नाम है टेंडो जो कि अलियार में है। एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट, हमने बहुत कुछ फेस किया। There was a lot of hustle bustle. I could not understand what was happening. बहुत सारा होच-पोच हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अवर सिचुएशन मतलब उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। One day father told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन पिताजी ने आके कहा कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है? पार्टीशन हो रहा है। राइट? आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हमें हमारा गांव और घर छोड़ना पड़ रहा है। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। मेरे सारे दोस्त वहाँ पर हैं। वी ऑल मूव्ड विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलॉक कार्ट दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर। हम सारे बुलॉक कार्ट में बैठ के बॉर्डर पे पहुँचे जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हौच-पौच, बहुत ज़्यादा खींचातानी थी क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे। पार्टीशन का टाइम था, जो हमारी कंट्री है उसके हिस्से हो रहे थे, इसलिए लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे थे। जिनको इंडिया में रहना था वो लोग इंडिया में जा रहे थे, जिनको पाकिस्तान में जाना था वो लोग इंडिया में से पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। सो इट वॉज दैट टाइम। लास्टली वी रीच नियर ढोलावीरा एट कच्छ। तो हम अंत में कहाँ पहुँच गए? कच्छ के ढोलावीरा में। अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो पाकिस्तान की बॉर्डर ख़त्म होते गुजरात की ओर जब आती है तो सबसे पहले कच्छ आता है। ठीक है, सो दे रीच देयर। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। हमारे एरिया के बहुत सारे लोग भी मूव हुए थे। पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू।
हमारे देश के रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, जैसे कि हम पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गए। For some time, we all stayed in a camp in a big tents that were put up in a huge ground of Dholavira. कुछ समय के लिए हम एक कैंप में ठहर गए जहाँ पे बहुत बड़े टेंट्स थे, एक बड़े से ग्राउंड पे जो कि ढोलावीरा में था। अ न्यू हाउस, अब वो लोग अपना नया घर बना रहे हैं। सो वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन करचरिया विलेज। हमारे पिताजी ने कहा कि हम लोगों को एक ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया है जो कि करचरिया में है। दैट इज़ द नेम ऑफ अ विलेज, जयराम नगर, जो कि जयराम नगर के नाम से जाना जाता है। ऑफकोर्स दैट इज़ इन कच्छ। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर ओन हाउस। उन्होंने कहा कि हम अपना घर बना सकते हैं। जैसे कि नीलाबाई के फादर जो थे वो तो ऑलरेडी मजदूर थे, राइट, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। तो ऑलवेज ही वुड बी नोइंग कि घर कैसे बनता है, क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो उनकी फैमिली घर बनाने में लग गई। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी थी। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड ऑन टू मदर। मम्मी और पापा दोनों ने इतनी मेहनत की घर बनाने के लिए और हम बच्चों ने भी मदद की। तो पहले पिताजी ने क्या किया, उन्होंने ज़मीन की खुदाई की और हमने क्विकली पैन्स पास्ट किए। हमारी मदर को, सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड हस्क इन इट। हस्क के मिक्सचर को बना के सिस्टर और मदर ने क्या किया, फादर की हेल्प की घर बनाने के लिए। एंड फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स। उसकी मदद से पिताजी ने घर की दीवारें बनाई। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। हमने नज़दीकी घरों से काउ डंग यानी जो गाय या भैंस का छाण होता है, जिससे हम कहते हैं पॉटी, तो उसकी मदद से घर बनते थे पहले। मदर मिक्सड इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर। मदर ने क्या किया, उसको मिट्टी मड के साथ मिक्स कर दिया और फ्लोर को कोट करने लगी। She used to say coating floor by this mixture would keep the insects away. वो ऐसा कहा करती थी कि इस मिक्सचर से सारे इंसेक्ट्स, सारे जंतु दूर रहेंगे। Now it was the turn for the roof to be made. अब क्या था, घर की छत बनाने की बारी थी। Father made a frame by joining the branches of neem trees and bamboos. पिताजी ने क्या किया, नीम ट्री और बैम्बूज की ब्रांचेस की मदद से रूफ बनाना शुरू किया। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड देम विथ मड। हमने सारे पुराने गनी बैग्स उस पर रख दिए और मिट्टी से उसको कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक आवर्स। हमारे आसपास के घर भी इसी तरह से बने हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। आई लाइक्ड इट द मोस्ट। ये बिल्कुल हमारे पुराने घर के जैसा था। नाउ फाइंड आउट एंड राइट। Talk to any one of the elderly person of village. Visit him or her and find out when he or she was 8 or 9 years old. आप किसी भी बड़े बुज़ुर्ग इंसान से मिलिए जो कि विलेज में रहता है और उनके घर जाकर उनसे पूछिए कि जब वो लोग 8 या 9 साल के हुआ करते थे, विजिट कैसे थे, ठीक है। क्योंकि जो लोग अभी बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 80 इयर्स है या तो अबव 80 इयर्स है या तो 70 इयर्स से ज़्यादा है, वो लोग उन दिनों में बर्थ हुआ होगा, उन लोगों का बर्थ उन दिनों में हुआ होगा जब पार्टीशन हो रहा था, अंडरस्टैंड। तो इसलिए वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस। वो लोग कहाँ रहते थे, उसका नाम बताइए। फ्रॉम व्हाट मटीरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड। कौन से मटेरियल से उनका घर बना था, क्योंकि पहले के ज़माने में कच्चे घर बना करते थे जो कि मिट्टी से, मड से, फिर काउ डंग से और रूफ से बनते थे। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस। क्या उनके घर में टॉयलेट हुआ करता था। इफ़ नो, वेयर वॉज इट। अगर नहीं था तो वो कहाँ था, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वॉज कुक्ड। घर के कौन से कोने में खाना बनता था।
A lot of mud was used when नीलाबाई's house was made. Why? बहुत सारी मिट्टी का यूज़ किया गया जब नीलाबाई का घर बन रहा था. क्यों ऐसा हुआ? क्या उस वक्त ब्रिक्स नहीं हुआ करती थी? और अगर ब्रिक्स अभी है तो वो कब आई? ठीक है, तो पहले के ज़माने में कच्चे घर क्यों बनते थे? क्योंकि पहले के ज़माने में जो मटेरियल इस वक्त बना है वो अभी अभी हमारे कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुआ है. पहले के ज़माने में नहीं मिलता था. ठीक है. चेंजेस इन द हाउसेस. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उनके घरों में चेंजेस आते गए. तो पहले कच्चे घर बनते थे, रूफ कच्ची हुआ करती थी. अब कैसे घर बन रहा है? टाइम पास्ड क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड. हमने बहुत मेहनत की और हम सेटल होते जा रहे थे. मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ. अब मम्मी पापा क्या चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए. मतलब जो नीलाबाई है वो इस वक्त या तो 20 साल से ऊपर हो चुके हैं. ठीक है, उनकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस. मतलब वो 20 साल के हो गए हैं या तो 25 साल के हो गए, तो वो सोच रहे हैं कि उनकी शादी होने से पहले वो अपना घर थोड़ा सा ठीक ठाक करा ले. एंड बिल्ड वन मोर रूम. और एक और रूम बना ले घर के अंदर. ठीक है, जो घर बनाया था उसमें एक और रूम बनवा ले. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट. वो समय ऐसा था जब लोग घरों में सीमेंट का यूज़ करते थे. मतलब जब उनके फादर ने घर बनाया था तब वो कच्ची मिट्टी से बनाया था. लेकिन अब जब वो एक रूम बनाना चाहते हैं तो कैसा चेंज आ गया है कि अब घर जो है वो सीमेंट से बनने लगे हैं. दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर. उससे क्या होता है? घर मजबूत बनते हैं. वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट. मैंने भी सोच लिया कि हम सीमेंट का यूज़ करेंगे. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. हमने नया रूम बनाने के लिए आयरन रॉड्स और सीमेंट का यूज़ किया था. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स यानी बेला वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. उन दिनों में जो ब्रिक्स हैं पहले बेक नहीं हुआ करती थी, कच्ची ईंटें बनती थी. ठीक है, तो वो अवेलेबल थी मार्केट में. वी मेड द वॉल्स विद देम. हमने दीवारें उससे बनाई. द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. उन ब्रिक्स का यूज़ बहुत फ़ायदेमंद रहा. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. अब हमें जो दीवार है उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे पिछले दिनों में उनके फादर मदर को ज़रूरत पड़ी थी. वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स. और साल में एक बार हम दीवार को वाइट वॉश करवाते हैं. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. हमने अब किचन भी बनवा लिया है. मतलब जो पहले उनके फादर मदर ने घर बनाया था उसमें किचन नहीं होगा, या तो उनका एक ही रूम बनाया गया जिसमें किचन भी आ गया, सोने की जगह भी हो गई, बैठने उठने की जगह हो गई, पढ़ने की जगह है, जो भी है सब कुछ एक ही रूम में होता था. लेकिन अब क्या हो गया? उनके पास किचन बनाने के लिए भी जगह है, एक अलग से रूम भी बना लिया है, और वो भी मजबूत सीमेंट वाला और ब्रिक्स वाला घर है. ठीक है. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chulha and place to keep the vessels. किचन में एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. और क्या है कि बैठने के लिए और बर्तन रखने के लिए भी जगह है. तो बर्तन रखने के लिए जगह भी है और उठने बैठने के लिए जगह है. Then I got married and my wife came to our new house. फिर मेरी शादी हो गई. मतलब घर को ठीक ठाक करा लिया, रिनोवेट करा लिया, उसके बाद शादी हो गई और वाइफ नए घर में आई. ठीक है. टू कुक शी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. खाना बनाने के लिए वो किचन के फ्लोर पर बैठती थी. वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर. फिर हम लोग खाना खाने के लिए एक मैट का यूज़ करते थे जिसके ऊपर बैठ के खाना खाते थे. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. बहुत खुश समय था वो. Some people used to go out to field for toilet in those days. पहले के ज़माने में टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था. अभी तो घर में क्या हुआ है, सिर्फ एक किचन और रूम बना है, टॉयलेट के लिए कुछ नहीं है. तो पहले के ज़माने में टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था खेतों में. Some of the houses had a separate place for this. कुछ घरों में इसके लिए अलग से जगह भी बनाई जाती थी. मतलब टॉयलेट पूरी तरह उस टाइप के नहीं बनते थे जो अभी हम यूज़ करते हैं. मतलब ऐसे ही कोई जगह वो लोग रख लेते थे घर के कोने में जिससे
जिससे वो लोग टॉयलेट के लिए यूज़ करते थे, या तो कुछ घरों में टॉयलेट भी नहीं हुआ करते थे। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने अपने घर के पीछे भी एक टॉयलेट बनवा लिया छोटा सा। मोर चेंजेस, माई 7 sons एंड अ डॉटर वेर बॉर्न इन दैट हाउस। अब उस घर में मेरे 7 बच्चे और एक बेटी पैदा हुए। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। अब क्या हो गया है, जो नीला भाई है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं, ठीक है, और समय बीतता जा रहा है। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड द स्टडीज, बच्चों ने उनकी स्टडीज कंप्लीट कर ली है। 20 years अगो अवर डॉटर जामी गॉट मैरिड एंड मूव टू राफू विलेज। अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है, टाइम इतना पास हो गया कि उनकी बेटी 20 साल की होके उनकी शादी भी हो गई है और वो किसी रफू गांव में रह रही है। When my son लाखा got married, जब मेरा बेटा लाखा उसकी शादी हुई, we felt that we should get the house ready for new bridge. हमें अपना नया घर लेना चाहिए, ठीक है। जब लाखा की शादी हुई तो यहाँ पे नीला भाई के 7 बच्चे हैं, ठीक है, 7 sons and 1 daughter। तो उसमें से जो लाखा है उसकी शादी हो गई, तब उन्हें लगा कि हमें एक और रेडीमेड घर लेना चाहिए, ठीक है। बाय देन एवरीवन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। अब उस समय तो ऐसा हो गया कि सारे लोग बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करने लगे, जो हमने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि जहाँ पे जो ब्रिक्स है उनको बेक किया जाता है, ठीक है। We also use them for the walls, and instead of bamboos and roof tiles, we used iron, grit, gravel and cement for a strong roof. अब तो ऐसा हो गया कि इतने सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो इंस्टेड ऑफ बैम्बू और रूफ टाइल्स की जगह हमने आयरन, ग्रीट, ग्रेवल और सीमेंट का यूज़ किया। आयरन, ग्रीट, ग्रेवल और सीमेंट का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग रूफ बनाई गई जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। जो भी कचरा, मतलब जो गंदगी होती है टॉयलेट में, उसको दूर करने के लिए अब उन्होंने पाइप्स भी बनवा ली है और पाइप्स का अरेंजमेंट कर लिया है। मतलब पहले जो घर था, जब नीला भाई की शादी हुई थी तो उस घर में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, उतना मजबूत घर नहीं था। लेकिन अब जब नीला भाई के बेटे की शादी हो गई है तो उस घर में उन्होंने जो नया घर लिया है उसके टॉयलेट में भी पाइपलाइंस है, जिससे कि वो लोग सारी गंदगी दूर कर सकते हैं। द किचन वॉज मेड बिगर। जो किचन है वो बड़ा बनाया गया है। नाउ लाखा's वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली। अब लाखा की जो पत्नी है वो जो मड का चूल्हा जो नीला भाई की बीवी यूज़ करती थी, वो लाखा भाई की बीवी कम यूज़ करती है, बहुत कम, रेयरली, बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टव। अब तो गैस स्टव आ गए हैं तो उस पर वो कुकिंग करती है। So, अब ये टाइम आ चुका है। माई ग्रैंड सन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली। अब तो जो नीला भाई है उनके पोते भी आ गए हैं और वो कहाँ रख ले, सेपरेट घर में रह रहे हैं। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी। उनको शॉपिंग के लिए सिटी में जाना पड़ता है। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर। बहुत अच्छी बड़े सुविधाएं वहाँ पर है। ही इज़ द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन। अब वो जो मेरा पोता है वो नई जनरेशन है। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा। उन्होंने जो घर बनाया है उसमें टॉयलेट, किचन सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है। मतलब अभी इस वक्त आपकी जो उम्र है उस उम्र के बच्चे हैं, किसके, लाखा भाई के। और लाखा भाई किसके बेटे हैं, नीला भाई के। तो अभी नीला भाई जो है वो आपके दादा की उम्र के है, समझ आया। विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप। ये जो घर है, जिस घरों में अभी इस वक्त हम रह रहे हैं, वो बनाने में बहुत मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। कुछ साल पहले लाखा ने टॉयलेट और बाथरूम रिनोवेट करवाया। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। अब तो कलर्ड टाइल्स का यूज़ होने लगा है। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। एक नहाने के लिए हमें इतने सारे पैसों की खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। आई एम नाउ 80 years old। अभी इस वक्त मैं 80 साल का हूँ, 80। इन ऑल दिस ईयर्स, इन सब सालों में,
आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, मैंने खुद के घर में भी चेंजेस देखे। जैसे कि नीला भाई जब छोटे थे, जब वो 10 साल के थे, तब उनके फादर को एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ा। तब उन्होंने अपना कच्चा मिट्टी का घर बनाया, ठीक है, मिट्टी का कच्चा घर बनाया, जहाँ पे रूफ जो थी वो गन्नी बैग से बनी हुई थी, ठीक है। पूरा जो फ्लोर था वो काऊ डंग और मड के मिक्सचर से बनाया हुआ था। फिर क्या हुआ, उनकी शादी हुई। उनकी शादी होने से पहले उन्होंने जो घर रिनोवेट किया उसमें थोड़े बदलाव हुए, उनमें किचन आया, एक और रूम आया। फिर उनकी जब बेटों की शादी हुई, जब बेटियों की शादी हुई, तो उनके घरों में थोड़ा और चेंजेस आया। टॉयलेट आने लगे, टॉयलेट में पाइपलाइंस आने लगी, ठीक है। फिर गैस स्टव आ गया, जब मर्ड चूल्हे की जगह गैस स्टव का यूज़ होने लगा। अलग घर में रह रहे हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे बाथरूम में टाइल्सेस लगाई गई हैं, जो एक फालतू खर्चा लग रहा है, क्योंकि एक नहाने के लिए इतना खर्चा लगना लाजमी है, क्योंकि नीलाबाई इज़ वेरी इन दैट, उन दिनों में नीलाबाई को इतना खर्चा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सारी चीज़ें आसपास से अवेलेबल थी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लीव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता कि मेरे जो पोते हैं वो कहाँ रहना पसंद करेंगे और कैसा घर लेंगे। What are the houses like in Alyar's Tendo village today? And I also think that where would my all friends be now? जो घर अलियार में हुआ करते थे, जो पाकिस्तान में है इस वक्त, उसके घरों की हालत कैसे हुआ करती थी, और मेरे जो दोस्त थे जब मैं 10 साल का था, वो लोग कहाँ रह रहे होंगे। ही इज़ राइट नाउ, इमेजिन एवरीथिंग। तो विच मटीरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अभी आपको अपना खुद का घर ऑब्जर्व करना है और उसके रिलेटेड सारे आंसर्स इन क्वेश्चंस में भरने हैं। फाइंड आउट द मटीरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। आपके घर में और आपके दोस्तों के घरों में कोई फ़र्क है? अगर वो है तो उसके बारे में बताइए। वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीलाबाईज ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। नीलाबाई के पोते पोतिया किस टाइप के घर में रहना पसंद करेंगे, आपको क्या लगता है। दैट यू हैव टू राइट। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रोन अप। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप किस तरह के घर में रहना पसंद करोगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। आप किस तरह का घर पसंद करोगे। यू हैव रिटन अबाउट द वॉज मेड ऑफ। यू हैव रिटन अबाउट, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिन घरों में रहा करते थे पहले, उनके मटेरियल के बारे में लिखना है। हैज़ सम ऑफ दोज मटीरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस। क्या वो उस जमाने में उन दिनों में जो मटेरियल यूज़ हुआ करता था, क्या उसमें से कोई मटेरियल आपके घर में यूज़ हुआ है जो इस वक्त बना हुआ है। नेम दैम, उनके बारे में बताइए। पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर। मतलब जो लोगों के नाम, जिन नाम से वो जाने जाते हैं, वो नाम किस तरह से जाना जाता है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, द वर्क दे आर डूइंग, ऑन दैट बेसिस वी आइडेंटिफाई देम। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान लकड़े के साथ काम कर रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, कारपेंटर। इन योर प्लेस, वॉट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। आपकी प्लेस में, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे इस तरह का काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। राइट दैट नेम। Now look at the picture and feel the table. Rest of the lesson we will continue in the next video. Till then, take care. Bye bye.